Hey people, welcome to Anatomy series, episode number 3. So today's topic is little area of nose. क्लिनिकल एस्पेक्ट से अच्छा क्वेश्चन है ये, तो समझते हैं कि लिटिल एरिया क्या होती है. इट इज़ एन एरिया इन द एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम जस्ट अबव द वेस्टिबल. व्हाट इज़ नेजल सेप्टम? इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि नेजल सेप्टम क्या होता है. तो नेज़ल सेप्टम का जो एंटीरियर इंफीरियर पार्ट होता है, ठीक है, उस एरिया को ही हम बोलते हैं लिटिल एरिया ऑफ नोज़. एक्चुअली अब ये क्यों होता है अभी हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे. पहले देखते हैं नेज़ल सेप्टम क्या है. तो इट इज़ अ मीडियन ओसियो कार्टिलेजिनस पार्टीशन बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला ये स्ट्रक्चर है जो कि मीडियली सिचुएटेड होता है और बना किससे है? ओसियो कार्टिलेजिनस मीन्स बोन से बना होगा और कार्टिलेज से बना होगा. नेज़ल सेप्टम जो होता है वो मीडियल वॉल फॉर्म कर रहा है किसकी? नेज़ल कैविटी की. एक्चुअली जो नेज़ल कैविटी होती है ना, दो साइड में है, बीच में मीडियली नेज़ल सेप्टम प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं लिटिल एरिया के बारे में और थोड़ा डिटेल में. ठीक है, इट इज़ हाईली वैस्कुलर कंटेन एनास्टोमोसिस. ये जो लिटिल एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा वैस्कुलर स्ट्रक्चर है. रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डिफरेंट आर्टरीज़ की एनास्टोमोसिस प्रेजेंट है. अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में. यहाँ पे 3 आर्टरी जो हैं वो एनास्टोमोस करती हैं एक दूसरे से. ठीक है, 3 आर्टरी एनास्टोमोस विद ईच अदर फॉर्म अ लार्ज कैपिलरी नेटवर्क कॉल्ड एज केज़लबैक प्लेक्सस. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. देखो, तीनों आर्टरी जो होती है वो एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रही हैं इस लिटिल एरिया में, और क्या बनाती हैं? एक हाई कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं यहाँ पे, और इस कैपिलरी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? केज़लबैक प्लेक्सस. अब हम पढ़ेंगे एनास्टोमोसिस के बारे में. जो तीनों आर्टरी यहाँ पे एनास्टोमोस कर रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम, वो होती है फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच, दैट इज सुपीरियर लबाइल आर्टरी. और फिर इस सुपीरियर लबाइल आर्टरी की एक और ब्रांच होगी, दैट इज सेप्टल ब्रांच. सो दीज थ्री ब्रांचेस गोइंग टू फॉर्म द सप्लाई नेटवर्क ऑफ एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम. अगर हम सेकेंड एनास्टोमोसिंग नेटवर्क की बात करें, दैट इज़ द एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी. एक्चुअली एथमोइडल आर्टरी की 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर. दोनों ही मिल करके सप्लाई करते हैं एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम. बट जो एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है वो है एंटीरियर पार्ट ऑफ एथमोइडल आर्टरी, नॉट पोस्टीरियर पार्ट. ठीक है, अब हम थर्ड एनास्टोमोसिस ब्रांच की बात करते हैं, दैट इज स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी विच इज सप्लाइंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम. ये नेज़ल सेप्टम के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है. तो ये तीनों एनास्टोमोस कर रही हैं, दे आर फॉर्मिंग व्हाट? दैट इज केज़लबैक प्लेक्सस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये. अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें, इस तरीके से है, दिस एरिया ऑफ नेज़ल सेप्टम इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ एपिस्टैसिस. व्हाट इज एपिस्टैसिस? कुछ नहीं होता, दैट इज सिंपल मीनिंग नोज ब्लीडिंग. एपिस्टैसिस मीन्स नोज ब्लीडिंग. हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत हाईली वैस्कुलर कनेक्शन है. सो अगर कोई भी ट्रॉमा होता है या फिर इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, ये दोनों रीजंस होते हैं जहाँ पे हमें नोज ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है. सो ये छोटा सा टॉपिक था आज का. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.